गिरफ्तार किसानों की रिहाई के लिए किसानों ने अंबाला में परिवहन मंत्री असीम गोयल की कोठी के बाहर धरना दिया व गिरफ्तार किसानों को रिहा करवाने की मांग रखी। किसानों ने कहा, असीम गोयल किसानों को रिहा करवाएं, अन्यथा बोल दें सरकार में उनकी चलती नहीं, प्रशासन उनकी सुनता नहीं। आपको बता दें कि किसान आंदोलन में हिस्सा लेने पर वाटर कैनन बॉय के नाम से जाने वाले युवा किसान नवदीप जलवेड़ा व गुरकीरत शाहपुर की गिरफ्तारी हुई थी। तब से दोनों जेल में हैं, जिनकी रिहाई के लिए किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। किसानों ने आज अंबाला शहर में परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल की कोठी के बाहर धरना दिया और गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग रखी। किसानों ने कहा, गिरफ्तार किसानों पर बेबुनियाद केस बनाकर जेल में डाला गया है। असीम गोयल परिवहन मंत्री हैं, उनके पास पावर है, वे किसानों को रिहा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा, असीम गोयल किसानों को रिहा करवाएं, अन्यथा कह दें सरकार में उनकी चलती नहीं, प्रशासन उनकी सुनता नहीं। देखिए, हमारी डिमांड है कि जो हमारे नौजवान साथी बेबुनियाद राय लगाकर इन्होंने गिरफ्तार किए हुए हैं, उनकी रिहाई के लिए आज पूरे हरियाणा और पंजाब के अंदर बीजेपी के लीडरों के घर के बाहर प्रदर्शन है 4 घंटे का, 12 से लेकर 4 बजे तक। और उसके तहत अंबाला के अंदर असीम गोयल परिवहन मंत्री के घर के बाहर ये प्रदर्शन आज है और सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। और उसके बाद फिर और भी जैसे एक मोर्चे की कॉलें होंगी, उसके मुताबिक अगले फैसले लिए जाएंगे। 13 फरवरी से आप लोग लगातार शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, वार्ता भी बंद हो चुकी है। अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, रणनीति वही है आंदोलन की कि हमने लगातार अपने आंदोलन को वहां पर चलाना है जहां पर हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने एक बड़ी दीवारें लगाकर रास्ता बंद किया हुआ है पिछली 9 फरवरी से। और जब वहां पर किसान 13 फरवरी को आए तो उन्होंने गोला बारूद गोलियां हमारे निहत्थे किसानों के ऊपर, 400 से ऊपर किसानों को घायल किया। एक हमारे नौजवान साथी की इन्होंने कत्ल किया गया, गोली मारकर हत्या की गई। जसकरण की बाजू में गोली लगी और 3 साथियों की आंखें चली गई। वो सब हरियाणा और भारत सरकार के कारनामे, जिसके अंदर हरियाणा के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी भी ली है। अभी मैं उसकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ। कोई ऐसा उसने ये नहीं कहा कि वो किसी प्रशासन अधिकारी ने गोली चलाई है। उसने बोला कि हाँ, हमने गोली चलाई है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कहने का मतलब साफ साफ है, वहाँ पर हुआ तशद्दुद वहाँ किसी आम मुलाजिम का या वहाँ किसी एसपी का नहीं। वहाँ का जो तशद्दुद है, वहाँ पर जो गोलीबारी हुई है, वहाँ पर जो हत्याएं हुई हैं, वहाँ पर जो तांडव इन्होंने किया है, वो सब हरियाणा सरकार और भारत सरकार, बीजेपी सरकार उसके जिम्मेदार हैं, जिसका उन्होंने मोहर यहाँ के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी ने लगाई है। और आंदोलन को आगे तक चलाने के लिए अभी तो हमें 105-6 दिन हुए हैं, लेकिन ये आंदोलन 105-6 महीने भी चल सकता है। ऐलान किया गया था, प्रदर्शन हमारा जारी है अपने माननीय मंत्री असीम गोयल जी की कोठी के पास। जो हमारे किसान साथी नवदीप सिंह जलवेड़ा और गुरकीरत सिंह शाहपुर को बेबुनियाद झूठी धाराएं लगाकर जेल के अंदर बंद है, उसकी रिहाई के लिए यह प्रदर्शन है। गांवों के अंदर बंतो कटारिया जी के प्रोग्रामों के अंदर असीम गोयल जी कहते थे भी जो आपकी मांगे हैं एमएसपी की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो मेरे बस की बात नहीं है। आज माननीय मंत्री असीम गोयल जी से हम पूछना चाहते हैं कि जो जेल के अंदर बंद है वो हरियाणा प्रशासन द्वारा किए गए हैं और आप यहाँ के मौजूदा परिवहन मंत्री हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है किसानों को गैर जमानती रिहा कराने की। अगर नहीं बनती तो आप मीडिया के अंदर ये साफ कर दें भी मेरे बस की बात नहीं है, या मेरी यहाँ चलती नहीं है, या प्रशासन मानता नहीं है। फुल पावर है, आरएसएस से जुड़े हुए भी हैं, इनके पास पावर है, लेकिन ये भी जनता के लिए कुछ काम नहीं करना चाहते, किसानों की रिहाई की बात नहीं करते। और फिर आम जनता कहती है कि आप धरना लगाते हैं, जनता को दिक्कत आती है। हमने अपने किसानों को रिहा करवाना है भाई। आम जनता की भी फेसबुक पर, मीडिया पर लड़ाई होनी चाहिए भी उनका कसूर क्या है, किसानों का क्यों उनको अंदर रखा गया। उनकी रिहाई के लिए जनता को आवाज उठानी चाहिए और जनता को यह भी आवाज उठानी चाहिए डीसी साहब के मुख्यालय पर जाकर भी किसान दिल्ली जाते हैं जाने दो, और सड़क को रोक, जो शंभू पे बैरिकेड लगाए हुए हैं इसको खोलो। जनता परेशान है, कच्चे रास्ते से घग्गर नदी से जाते हैं, लोगों का कारोबार भी ठप बीजेपी सरकार द्वारा किया गया है। किसानों ने कोई सड़क नहीं रोकी।